2025 में पाकिस्तान की दुनिया में स्ट्रेटेजिक अहमियत बहाल, भारत पीछे रह गया। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट में पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान मुअस्सर सिफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई समत दी। पाकिस्तान मुनफरिद तौर पर जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मगरबी एशिया और मशरिक वस्ता के दरमियान संगम पर मौजूद है। नवंबर में ट्रंप इंतजामिया ने अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली शाया की, जिसमें दुनिया में अमरीका के किरदार और मफादात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान इन कौमी सलामती के मफादात के हसूल के लिए अमरीका का कलीदी इत्तेहादी होगा। भारतीय फौज की सोशल मीडिया पर पाबंदी के पसे पर्दा छुपे तल्ख हक़ाइक़ आश्कार। मोदी हुकूमत और भारतीय फौजी क़यादत पर बढ़ती तनकीद के रद्द-ए-अमल में सोशल मीडिया के लिए नई पॉलिसी जारी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दीगर एप्लीकेशंस पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक एंड शेयर करना ममनू करार। BBC के मुताबिक भारतीय फौज पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सख्ती से महदूद करने के इकदाम ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया है। बज़ाहिर फौजियों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी को सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है, मगर पसे मंजर में अवामिल गहरे और तल्ख है। मुबस्सरीन के मुताबिक फैसले के पीछे भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी, हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद और हिंदुत्व नजरिए के ज़ेर असर लाने के खदशात कारफरमा हैं। माहिरीन का कहना है कि इंडियन आर्मी में सोशल मीडिया पर आयद पाबंदियों का बुनियादी मकसद महज सिक्योरिटी खदशात नहीं, फौज में बढ़ती तनकीद को कंट्रोल करना है। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। रहनुमा MQM पाकिस्तान और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का तहलका खेज इंकशाफ। कराची में पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। पार्टी को 40 साल देने वाले इमरान फारूक को कत्ल करा के बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया, जिसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद है। बानी MQM को इमरान फारूक की नमाज जनाजा में सिर्फ तस्वीर बनवानी थी। ये शख्स रॉ से पैसे लेकर दहशतगर्दी कराता है। 40 साल में कितने लोगों को ये खा गया, अब भी खा रहा है। बानी MQM ने लाश के लिए चंदा लेने की अपील की। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर बानी MQM ने टांक किया, जबकि 6000 पाउंड्स के जरिए पाकिस्तान मैयत पहुंचाने के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को धोखा करार दे दिया। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये हुक्मरान तो कभी चाहते ही नहीं कि मुज़ाकरात हों, ये अवाम से डरे हुए हैं, इसलिए सारे रास्ते बंद कर दिए। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा, इनको पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए। मेरा पाकिस्तान है, जहां दिल चाहेगा जाऊंगा। पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन द गो बाजार कायम। लाहौर में पहले मरहले में 10 मकामात पर सहूलत ऑन द गो बाजार ओपन। फल, सब्जियां, चिकन और करियाना मसनूआत DC रेट पर मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सहूलत ऑन द गो बाजार क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। पंजाब भर में सहूलत ऑन द गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना और पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज कराची में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। शमशाद अख्तर के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। मुआशी मैदान में मरहूमा की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत सियासी क़यादत भी मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, बटग्राम और चतराल में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कल से बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के खदशे का अलर्ट जारी। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 और कलात में -3 डिग्री तक गिर गया।
लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर में यकबस्ता हवाओं के डेरे। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध, मोटरवेज के कई मकामात पर बंद। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह बरकरार। शरकपुर, शेखपुरा समेत मुतअद्दिद शहरों की फ़ज़ा आलूदा। लाहौर 189 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। अमेरिका की शुमाली रियासतों में बर्फबान तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 24 घंटे में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। शदीद सर्द मौसम में फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र मुतासिर। 1500 परवाज मनसूख। 8000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। उधर कनाडा के सूबा ओंटारियो में 2 फीट तक बर्फबारी। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमन मंसूबे और इलाकाई मामलात पर बातचीत होगी। सदर ज़ेलेंस्की की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात। कैनेडियन वज़ीर आज़म का यूक्रेन के लिए मज़ीद $2.5 अरब कैनेडियन डॉलर इमदाद का ऐलान। मार्क कार्नी ने कहा, अमन मुआहिदे के लिए रूस की आमादगी ज़रूरी है। अमन मुआहिदे का मुसव्वदा 90% मुकम्मल है। अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतें फैसला कुन होंगी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीका के साथ यूक्रेन की खुशहाली के लिए रोड मैप पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन की तामीर नौ के लिए 700 से 800 अरब डॉलर दरकार होंगे। रूसी सदर पुतिन ने अमन मुआहिदे को संजीदा कोशिश करार दे दिया। अपने बयान में कहा, मगरब में कुछ समझदार लोग सामने आए हैं जो यूक्रेन को अमन के लिए माकूल शराइत कबूल करने का मशवरा दे रहे हैं। अगर यूक्रेन पुरअमन हल चाहता है तो रूस भी तैयार है। अगर यूक्रेन ने अमन का रास्ता इख्तियार ना किया तो अपने तमाम अहदाफ फौजी ज़राए से मुकम्मल करेंगे। उधर रूस का यूक्रेन के अहम फ्रंट लाइन शहर मेरनो हेरात और जनूब में हेवलिया पोल के इलाके पर कब्जे का दावा। रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेनी शहर पर परचम लहराने की वीडियो जारी कर दी। रूस के मुकम्मल हमले की सूरत में हमारे पास दिफा की सलाहियत नहीं। स्विट्ज़रलैंड के आर्मी चीफ का एतराफ़। दिफाई बजट में इजाफा ज़रूरी करा। थॉमस सूसली ने कहा, फौज को साजो सामान की शदीद कमी का सामना है। हंगामी सूरत में सिर्फ 1/3 फौजी मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। दिफाई अखराजात 7% है, जो नेटो के मुकर्ररा हदफ 5% से बहुत कम है। तल अवीव में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा, नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात से बचना चाहते हैं। इटली में हमास की माली मुआवनत की शब में 9 अफराद गिरफ्तार। हमास से वाबस्ता तंजीमों को तकरीबन 7 मिलियन यूरो मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। कार्रवाई में 8 मिलियन यूरो से ज़ायद के असासे भी जब्त। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करा दिया। तज्जियाकारों ने इंतखाबात को सिविल वार ख़त्म और फौज की साख बहाल करने की कोशिश करा दिया। मुतादिद अपोजिशन पार्टीज़ पर पाबंदी और रहनुमा जेलों में हैं। इंतखाबात पर तनकीद करने वालों पर 3 से 20 साल कैद या मौत की सज़ा हो सकती है। नाइजीरिया में कलअदम दाइश के ठिकानों पर बमबारी। अमेरिका के 3 टोमाहोक मिसाइल फट ना सके। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के जंगी जहाज ने गुज़श्ता रोज़ कलअदम दाइश के मुतादिद ठिकानों पर 12 टोमाहोक मिसाइल दागे, जिनमें 3 मिसाइल फट नहीं सके थे। उधर ट्रंप इंतजामिया ने ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए नाइजीरियन हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया था।